जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम आपको मनुष्यता कविता के तीसरे पद्यांश की व्याख्या करने जा रहे हैं, आपके सम्मुख उपस्थित करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जीवन में उद्यम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति न ही कार्याणि मनोरथै, यानी कि उद्यम के बिना केवल मनोरथ करने से या कल्पना कर लेने मात्र से कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं होती, न ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो हमें कैसा होना चाहिए? कार्य कुशल और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं मनुष्यता में कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी ये बताया गया था आपको कि परोपकारिता का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। परोपकारिता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पर धन उपकार और इत धन आ, जो कि प्रत्यय है। पर माने दूसरों का, कार माने होता है कार्य, यानी कि उपकार। परोपकार शब्द में गुण स्वर संधि निहित है, जैसा कि आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा होगा। तो परोपकारी कर्म करने में त्याग का और दान का बड़ा ही महत्व होता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आपको बताना चाहेंगे। कविता की पंक्ति कुछ इस प्रकार है। शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्त का अर्थ होता है क्षुधा से पीड़ित, यानी भूख से पीड़ित। एक बार एक बहुत बड़े दानवीर राजा थे जिनका नाम था रंतिदेव, और बहुत दिनों तक उनके यहाँ अकाल पड़ा था। और अकाल पड़ने पर उन्होंने अपनी प्रजा को संतान की तरह मानते थे। उनकी प्रजा भी भूख से प्यास से तड़प रही थी। तो जब तक उनकी प्रजा की क्षुधा की पूर्ति नहीं हुई, तब तक उन्होंने भी अन्न और जल का त्याग कर दिया था। तो इन्हीं मनोभावनाओं के साथ कवि ने उनका उदाहरण दिया है, और वो कहना चाहते हैं कि क्षुधा से पीड़ित रंतिदेव ने जब प्रजा पूर्ण रूप से संतुष्ट हुई, उन्होंने गोदाम गृह से अनाज को बंटवा दिया, सभी लोग भोजन इत्यादि करके उनकी भूख की पीड़ा शांत हुई। उसके पश्चात इस राजा ने अपने रसोइये से कहकर भोजन बनवाया, और रसोइया उनके सामने भोजन की थाल लेकर प्रस्तुत हुआ। हाथ में थाली लेकर वो भोजन करने ही जा रहे थे। उस वक्त उनके दरबार में एक ऐसा भिखारी आकर खड़ा हो गया कि वह भूख से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, यानी भिक्षाम देहि, वह कहने लगा। ऐसे समय में अपनी भूख की पीड़ा को महत्व न देते हुए उन्होंने भोजन से भरी अपनी थाली को उस भिखारी के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। तो यह उनका नाम आज भी इतिहास में लिया जाता है कि कितने बड़े त्यागी थे, कितने बड़े धर्मात्मा थे और कितना अधिक दानवीर थे। इसी क्रम में कविश्रेष्ठ ने दधीचि का नाम लिया है। तो भारत की संस्कृति कितनी महान है कि हमने दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए अपने शरीर की हड्डियों का भी हम दान कर देते हैं। आज देखिए, जो वहाँ पर पहलगाम में जो अटैक हुआ था, और उसके लिए हमारे बहुत सारे वीर सैनिक भी भारतवासियों के जीवन की रक्षा के लिए तैनात हुए, और बहुत से लोग शहीद भी हुए। उसी प्रकार महर्षि दधीचि ने एक बार इंद्रलोक में
एक बहुत बड़ा आतताई राक्षस था जिसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर ने उस इंद्रदेव के लोक में आतंक मचा रखा था और सभी देवताओं को के ऊपर वो बार बार अपने हथियार से वार कर रहा था। और इंद्रदेव कुछ अपने आप को किम कर्तव्य विमूढ़ समझ रहे थे, यानी वो उनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। भगवान विष्णु के पास वो जाते हैं इंद्रदेव, और उन्होंने पूछा कि महाराज, हे देव, आप जो है कुछ रास्ता बताइए, वृत्रासुर से हमें कैसे निजात मिलेगा। तो भगवान विष्णु ने उनको एक रास्ता बताया कि आप पृथ्वी लोक पर जाइए, वहाँ पर महर्षि दधीचि लगातार अनवरत गति से वो तपस्या करते रहते हैं। तपश्चर्या के बल से उनको इतनी सिद्धि प्राप्त हो गई है कि उनकी हड्डी जो है वज्र के समान हो गई है। तो इंद्रदेव दधीच के सम्मुख आते हैं और उनसे अपने जीवन की दास्तान को और वृत्रासुर के आतताई अत्याचार को प्रस्तुत किया। वैसे ही इस घटना को सुनकर महर्षि दधीच बहुत ही अश्रुपूरित होते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर उन्होंने अपने अस्थि जाल, जिसको कि रीप्स की हड्डियां आप कह सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हड्डियां होती हैं, तो उन्होंने अपने इस अस्थि जाल को निकाल कर इंद्रदेव के हाथ में रख दिया और उसी से वज्र नामक हथियार बनाकर इंद्रदेव ने वृत्रासुर का संहार किया था। तो इस त्याग की घटना से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। तीसरा उदाहरण देते हुए राष्ट्रकवि मैथिलीशरण जी ये कहना चाहते हैं, उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया। एक बार की बात है, गांधार देश के राजा जो थे, क्षितीश माने राजा, क्षिति के ईश, वो जो है बहुत बड़े दानवीर थे। तो एक बार की बात है कि एक बहेलिया जो था कबूतर के ऊपर बार बार वो उसके मांस का भक्षण करना चाहता था और उसके ऊपर बार बार प्रहार कर रहा था, उसके प्राण को हरना चाहता था। ऐसे समय में राजा ने उस बहेलिये को देखा और हाथ जोड़कर विनती करते हुए उनसे कहा कि तुम्हें जीवों के प्राण को हरण करने का तुम्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है, तुमको मांस ही चाहिए ना, तो आप हमारे दरबार में आइए। दरबार में आने के बाद एक कबूतर को उन्होंने तराजू के एक पलड़े पर रखा। उसका जितना भार था उसी भार के बराबर उन्होंने अपने पैर के, जो ये घुटने के ऊपर का भाग होता है, उस पैर के भाग के मांस को काट कर तराजू के दूसरे पलड़े पर वो रखने जा रहे थे कि मैं कबूतर के जीवन को बचाना चाहता हूँ और मेरे मांस का तुम उपयोग कर सकते हो, उसका भक्षण कर सकते हो। ऐसे समय में आकाश मार्ग से सभी देवता इस दृश्य को देखते हैं और पुष्प वर्षा करने लगते हैं। तो ये जो है जीवों पर दया करना भी परोपकारिता का कार्य सिखाता है। बहुत से ऐसे ऋषि और मुनि हमारे इस धरती पर जन्म लिए हैं जिन्होंने ऐसे ही महानतम कर्म किए हैं। तो हमें दूसरों के जीवन की रक्षा का दायित्व भगवान ने हमको देकर इस धरती पर भेजा है। इसी प्रकार अगला उदाहरण उन्होंने यह पेश किया है कि सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। दानवीर कर्ण की कहानी को भी आप लोगों ने भली प्रकार सुना होगा। तो वो जो कि कुंती पुत्र थे और उनको सूत पुत्र भी कहा जाता है, सूर्य पुत्र भी कहा जाता है, लेकिन उनकी दयालुता और उनकी दानवीरता